हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अब आज की इस वीडियो में बात करेंगे पोटेंशियल बैन के बारे में जो यूवेंटस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे लग सकता है। साथ ही बात करेंगे मेसी के बारसा रिटर्न के बारे में। बट सबसे पहले जो है वो बात करेंगे चेल्सी किस तरह से फाइनेंशियल फेयर प्ले के वायलेशन से अभी तक बचा हुआ है। 600 मिलियन तक की स्पेंडिंग जो है उन्होंने अभी तक कर दी है ऑलमोस्ट, बट स्टिल दे आर नॉट इन द फाइनेंशियल फेयर प्ले का जो प्रॉब्लम है उसमें। तो सबसे पहले तो एक बार नज़र डालते हैं कि किस तरह से दिल खोल के जो है खर्चा किया गया है इस बार चेल्सी की तरफ से। सबसे पहले वेस्ले फोफाना 80 मिलियन, मुकाइलो मॉड्रिक 70 मिलियन, मार्क कुकुरेला 65 मिलियन, रहीम स्टर्लिंग 56 मिलियन, बेनोटी बडियाशिल 38 मिलियन, कुलुबली 38 मिलियन, मेड्यूके 35 मिलियन, चुकुमेका 18 मिलियन, सैंटोस 12 मिलियन, ओबामायांग 12 मिलियन, डेविड फोफाना 12 मिलियन, जोआओ फेलिक्स ऑन लोन 11 मिलियन, गैब्रियल स्लोनिया 9 मिलियन, डेनिस जकारिया 3 मिलियन ऑन लोन। उसके बाद जो 2023 में हमारे साथ जुड़ेंगे एनकुंकू और मालो गस्टो, उनकी भी अगर साइनिंग्स को मिला लिया जाए तो तकरीबन तकरीबन अभी तक जो एक्सपेंडिचर हमारा है वो हो चुका है 600 मिलियन के पास का, 550 मिलियन लगा लीजिए आप। और हमने जो इनकम की है वो की है 56 मिलियन की, जो हमने अपनी तरफ से जो है प्लेयर्स को बेचा है। तो तकरीबन तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 500 मिलियन तक जो है हमारा सीधा सीधा जेब से जो है वो गया। उसके बाद भी जो फाइनेंशियल फेयर प्ले की जो पॉलिसी है यूएफए की, उससे चेल्सी बहुत दूर है, अभी उसमें फॉल नहीं कर रहा है। तो वो कैसे? तो देखिए, टॉड बोली जो कि हमारे नए ओनर हैं, वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। और अमेरिकन बिजनेसमैन को एक चीज़ ढूंढना बहुत अच्छे से आती है। नहीं, टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ लूप होल्स की। तो लूप होल्स जो है अमेरिकन बिजनेसमैन बहुत अच्छे से ढूंढ लेते हैं, और उन्होंने यूएफए की इस पॉलिसी में भी एक लूप होल ढूंढा। यूएफए जो है एक्सपेंडिचर काउंट करता है ईयरली बेसिस पे, और टॉड बोली ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो 10-10 साल तक के, मतलब 8 साल, 8.5 साल, 7 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो जब आप उनको ब्रेक करते हैं पर ईयर स्पेंडिंग के बेसिस पे, तो जो पर ईयर स्पेंडिंग आपको दिखती है वो बहुत कम दिखती है कंपेयर टू अगर आप 2 या 3 साल के लिए किसी को 50 मिलियन में लेंगे और 8 साल के लिए किसी को 100 मिलियन पे लेके आएंगे क्लब में। तो वो जो पर ईयर जो आपकी स्पेंडिंग दिखती है वो बहुत कम दिखती है, जिसकी वजह से जो है अभी तक टॉड बोली और चेल्सी जो है वो फाइनेंशियल फेयर प्ले के उससे बाहर है। लेकिन बहुत सारे क्लब्स ने जो है वो अपील की है यूएफए से कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो गलत है। तो यूएफए ने कहा कि ठीक है, अगले समर से 5 साल की जो है सीलिंग। अब 5 साल से लंबा कॉन्ट्रैक्ट आप साइन नहीं कर पाओगे, तो उससे पहले जितनी साइनिंग्स हो जाए उतनी बढ़िया है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब ये विंडो खुली थी तो हमारा एक नाम शुरू हुआ था एंजो फर्नांडिस का, कि एंजो फर्नांडिस जो है वो चेल्सी आ रहे हैं, और अभी तक वो आए हैं नहीं। बेंफिका ने सीधा सीधा बोल दिया 125 मिलियन दो वरना कट लो। ठीक है, सॉरी 120 मिलियन दो वरना कट लो। अब क्या चेल्सी जिस तरह से पिछली विंडो में भी आखिरी दिन में 80 मिलियन खर्चा किया था, क्या आखिरी दिन में जो है एंजो फर्नांडिस को वो लेकर के आएंगे? मुझे लग रहा है कि नहीं होने वाला है अभी ये डील। बट कुछ नहीं कह सकते भाई, किस तरह से ये पूरी टीम इस टाइम पे ऑपरेट कर रही है, मैं नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है। उसके बाद ब्राइटन में है एक प्लेयर काइसेडो, जिनके लिए ब्राइटन काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रहा है। आर्सेनल ने 16 मिलियन की बिड भी रखी है, और आर्सेनल ने बिड रख दी है तो चेल्सी कहीं ना कहीं उसके आसपास आ ही जाएगी। तो क्या ये दो मिडफील्डर्स जो हैं वो चेल्सी में आएंगे? अगर वो भी आते हैं तो हमारा जो है स्पेंडिंग पता नहीं कितना हो जाएगा, आई गेस 700-800 मिलियन तक हमारी स्पेंडिंग हो जाएगी। तो लेट्स सी ये लोग आते हैं कि नहीं आते हैं क्लब में। लेकिन जो क्लब का पूरा जो शक्ल है, वो पूरी जो शेप है वो चेंज हो चुकी है, और अगले 1-2 साल में ये जो टीम होगी वो अनरिकॉग्नाइजेबल होगी। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही चेल्सी है जो 2020-21 में जिसने चैंपियंस लीग जीती थी। पूरी की पूरी टीम का मेकओवर हो चुका है। तो शायद यही रीज़न था, इसी तरह से जो फ्यूचर प्लान्स थे टॉड बोली के, यही सब जो थे टुकल के साथ जो थे सही नहीं बैठ रहे थे, और उन्हें इस वजह से ही सैक किया गया था। जहाँ की ग्राम पोर्टर जो कि एक ऐसे मैनेजर माने भी जाते हैं कि जो टीम्स को बिल्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट बेस्ट था।
तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, 2-3 साल अब हमें वेट करना पड़ेगा, ये टीम बिल्ड होगी, आपस में इन प्लेयर्स की सिनर्जी बनेगी और फिर जा कर के कहीं हम एक कम्पिटिटिव टीम बन पाएंगे। तो 1-2 साल के लिए एक एंटरटेनिंग जो चेल्सी से फुटबॉल की उम्मीद हमें छोड़ देनी होगी। और अगर आप यूसीएल की उम्मीद लगाए बैठे हैं इस सीज़न में तो भूल जाइए, देखिए अच्छा नहीं है इतने बड़े बड़े ख्वाब देखना, राइट। तो इनफ अबाउट चेल्सी, लेट्स टॉक अबाउट बाबा द ग्रेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड हिज पुरानी से पुरानी टीम यूवेंटस। थोड़े दिन पहले ही यूवेंटस पे 15 पॉइंट्स की पेनल्टी लगी थी और अब वो रेलीगेशन की बैटल लड़ रहे हैं। तो जिस इन्वेस्टिगेशन में ये जो पेनल्टी लगी थी, उस इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ क्लब ही इन्वॉल्व नहीं था इस स्कैम में जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगी है, प्लेयर्स भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे इसमें। Players like Cristiano Ronaldo and Dybala were involved and they knew that this kind of scam was going on in Juventus. Now, Syria is saying कि भाई जब ये लोग इन्वॉल्व थे तो इनको भी तो पेनल्टी पड़नी चाहिए। तो अब उन्होंने क्या कहा कि 1 महीने का इन पे बैन लगा दिया जाएगा इटली की लीग्स में। अब डिबाला तो भाई खेलते हैं रोमा में, सीरिया में ही, तो उन पे तो भाई गाज गिरेगी। लेकिन हमारे बाबा जो हैं वो निकल चुके हैं यूरोप से भी, और इटली से तो कब से पहले से ही निकल चुके हैं, तो उन पे ज़्यादा फर्क इससे पड़ने वाला है। तो वो तो जा मस्त अपने सफारी पे निकल चुके हैं, वो खेल रहे हैं वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट लीग में। तो उनके फैंस को भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो उन पे तो बैन लगने वाला नहीं है। तो अगर आप कहीं हेडलाइंस देख रहे हैं पोटेंशियल बैन ऑन रोनाल्डो, तो ये सब क्लिक बेट्स हैं, जिस तरह से हमारे टाइटल में था। तो आप लोग घबराइए मत, हौसला रखिए और देखते रहिए सऊदी प्रो लीग। अब देखो, बाबा की बात हुई है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हुई और मेसी की बात ना हो तो कुछ बात बनती नहीं है। तो कुछ फैंस, कुछ जर्नलिस्ट्स का कहना है कि जो हमारे बाबा हैं वो वापस आने वाले हैं बार्सिलोना, सॉरी जो हमारे मेसी हैं वो वापस आने वाले हैं बार्सिलोना। अब मैं इन लोगों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक गालिब का शेर है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत हमको, मगर दिल को बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है गालिब। तो यूं तो मालूम है बारसा की फाइनेंशियल कंडीशन हमको, लेकिन मन को बहलाने के लिए मेसी आ रहा है बोलना अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये ख्वाब है जो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारसा की ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई है कि जो ला लीगा ने उनका जो गावी है उनको फर्स्ट टीम प्लेयर रजिस्टर करने से मना कर दिया। जब आपकी टीम का मेन प्लेयर को आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो और आप कह रहे हो कि एक बाहर से एक प्लेयर को आप खरीद के लाओगे और उसको रजिस्टर करवा पाओगे टीम में, इज़ अ वेरी बिग डील। चाहे फ्री में भी आ जाते हैं मेसी, तब भी आप उन्हें रजिस्टर बहुत मुश्किल से कर पाओगे, आपको बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं वो टीम से निकालने पड़ेंगे। तो ऐसा होने नहीं वाला है कि, मतलब मुझे नहीं लगता बारसा कैन नॉट अफोर्ड मेसी राइट नाउ। एंड मेसी पागल नहीं है कि पैसा वैसा छोड़ करके और चुपचाप ऐसा इमोशंस के लिए बारसा आ जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। तो ये थी आज की कुछ मुख्य समाचार। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और देखते रहिए द फ्लैग इज अप।